تو आज जो हमारा मकसद है कि अ, जो लफ्ज़ इस्लाम है और फिर वहाँ से इस्लाम पर जो यकीन रखने वाले हैं, जो अपने आप को हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हैं, तो इस्लाम और मुसलमान इस्लाम क्या है उस पर हम पहले बात करेंगे और फिर आगे बढ़कर हम मुसलमान की तरफ आएंगे कि एक मुसलमान क्या होता है। और फिर उसकी आखिरी और हतमी शक्ल जो है कि इस्लाम जो है वो अपने जवाहिर से होता हुआ इंसानी ज़ात के जवाहिर यानी उसके बाहर से उसकी जो हालत होती है उसके जवाहिर से होता हुआ उसके बातिन यानी उसके ईमान तक हमने पहुंचना है कि ये इस्लाम जो है इसकी मंजिल मकसूद क्या है। इस्लाम की एक मुसलमान की मंजिल मकसूद क्या होती है वो भी हम इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये सलामा के मादे पर और सलम आम तौर पर यूं कर लें या सलामा के मादे पर ये एक लफ्ज आता है सीन लाम मीम के मादे पर। और इसका मतलब उमूमी तौर पर हमारे यहाँ किसी चीज़ का मुकम्मल होना, कंप्लीट होना, ऐब से नुकसान से पाक होना, सलामती, इस तरह के और भी बहुत से मीनिंग्स जो हैं वो हम लोग ले सकते हैं और लेते हैं। तो इस उमूमी जो हमारे यहाँ इसका तर्जमा किया जाता है वो इस्लाम जो है वो सलामती से है उमूमी तौर पर। अच्छा जी। और फिर जब लुगत में आएंगे तो आप देखेंगे कि लुगत में कहा गया कि इस्लाम के मद्दे मुकाबिल जो लफ्ज आता है जो उसका मुतजाद है वो कुफ्र है। इस्लाम के मद्दे मुकाबिल जो चीज आती है वो कुफ्र है। तो यहाँ से अपनी बात का आगाज हम करते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर सूरह कलम आयत नंबर 35 अगर आप लोग निकाल लीजिए तो हमारी बात का आगाज भी वहीं से होगा। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि एक जबरदस्त जहद जो कुरान करीम की मुतय्यन करता है उससे हम अपनी बात का आगाज करें। जी, सूरह कलम जी 35। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। अफनजअल जी अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, इसका तर्जुमा देखिए कि क्या हम मुसलमानों को मुजरमों जैसा कर देंगे। तो पता चला कि यहाँ पर कुरान करीम ने जो हमारे उमूमी तौर पर अल्फाज मुतजाद जो होते हैं, इस्लाम का मुतजाद कुफ्र है, तो उसका एक रंग तो ये है कि इस्लाम का मुतजाद कुफ्र है, लेकिन ये जो रंग कुरान करीम ने बयान किया है ये उससे भी अजीम है और उससे भी ज्यादा गौर तलब। यहाँ पर कुरान करीम ने इस्लाम को बयान करते हुए ये बता दिया है, एक मुस्लिम की हालत को बयान करते हुए इस्लाम की हालत बयान कर दी है कि इस्लाम का मुतजाद जो है वो जुर्म है। यानी एक मुस्लिम का मुतजाद जो है वो जुर्म मुजरिम होता है। मुस्लिम जो होता है वो मुजरिम नहीं होता और जो मुजरिम होता है वो मुस्लिम नहीं होता। ये एक बहुत ही बड़ी कुरान करीम की स्टेटमेंट है कि जो लोग इस्लाम को इस अंदाज से देखना चाहें कि कायनात में तमाम तर चीजें जितनी भी हैं उनका मुस्लिम होना यानी उनका अमलन वो तमाम तर उनकी एक्टिविटी उनके तमाम एक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एक्ट्स जो हैं वो सलम पर हैं, सलामती पर हैं, तस्लीम पर हैं। वहां किसी किस्म की कोई मुजरिमाना जो अ, अमल है वो आपको कायनात में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आप जब इंसानी ज़ात के अंदर आएंगे तो फिर हम देखते हैं कि जब एक मुस्लिम जो है वो अपने किरदार और अपनी ज़ात से गिर कर जब एक मुजरिम बनता है तो ना कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को नुकसान देता है बल्कि कायनात को भी नुकसान देता है। तो यहाँ पर जो हम आपके सामने जो चीज़ ला रहे हैं, अफनजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों की तरह कर देंगे। तो कुरान करीम ने यहाँ पर ये बता दिया है कि मुस्लिम जो है उसका जो मुतजाद लफ्ज है वो मुजरिम होता है। तो जो मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं होता। हमें सबसे पहले कायनात के अंदर इस्लाम की डेफिनेशन में ये चीज़ समझना होगी कि कोई भी इंसान जो अपने आप को मुस्लिम कहता है वो किसी भी किस्म की इनफरादी या इज्तमाई किसी भी ऐसी हरकत में वो शामिल नहीं होता कि जो जो जुर्म की हैसियत रखती है। एक मुस्लिम जो है वो मुजरिम नहीं होता।
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी एक बड़ी मुबारक हदीस है कि आपने फरमाया है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे लोग महफूज हो जाएं। तो पता चला कि जो इंसान जिसकी जुबान से और हाथ से कोई दूसरा महफूज हो जाए, तो ये मुस्लिम की सबसे खूबसूरत तरीन डेफिनेशन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाई। तो यहां से आपको पता चलेगा कि एक मुस्लिम जो है वो मुजरिम नहीं होता। अब जुर्म को आप देख लीजिए, और सबसे पहला जुर्म जो हम देखते हैं कि हम जब ये पढ़ते हैं कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या रजीम का लफ्ज जो कुरान करीम के अंदर भी आता है, तो वहां पर रजम के मादा जो है वो आप जुर्म जब उसको रीशफल करेंगे, रजम के मादे को, रे जीम मीम को, उसी को जब रीशफल किया जाएगा तो जुर्म का मादा भी सामने आ जाएगा। और वहां से पता चलेगा कि जो रजीम होती है ये किसी भी हकीकत को, किसी भी शय को उसकी हकीकत से हटाने हटाने की एक हिकमत अमली होती है, उसे रजीम कहा जाता है। इसी तरीके से किसी भी जुबान का तर्जुमा जब किसी और जुबान के अंदर होता है तो वो भी रजम के मादे पर तर्जुमे का लफ्ज भी आपको मिलेगा। तो जो तर्जुमा होता है वो कभी भी किसी जुबान को कुल्ली तौर पर उसका इहाता नहीं कर सकता, ये भी एक रजीम होती है। तर्जुमा भी उस बात को, उस कलाम को, उस चीज को वैसे बयान नहीं कर पाता, बिल्कुल उस रजीम की तरह कि जो हक बात को वैसे ही अनमन अन उसको पेश नहीं कर पाता। तो रजीम का लफ्ज जब हम देखते हैं तो हमें पता चला कि शैतान और रजीम की जब हम बात करते हैं तो पता चला कि इबलीस का वाकया जब हमारे सामने आता है तो वहां से एक जबरदस्त खिड़की हमारे सामने खुलती है, एक मुसलमान या कुरान का कारी होने के नाते, कि वहां पर आप देखेंगे कि वो इंसानी जात को तस्लीम नहीं कर रहा। वो दलाइल में ये बात पेश कर रहा है कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। वो कंबाइंड कोऑर्डिनेशन को डिनाई कर रहा है। वो इज्तमाही जिंदगी को और इज्तमाहियत का जो है वो मुनकर है। वो इंसानी ज़ात को तस्लीम नहीं कर रहा। वो इनफरादियत का दावेदार है, पहला दावेदार है इनफरादियत का। तो यहाँ पर आपको आप ये देखिए कि सलामती जो है वो सबसे पहले इंसानी ज़ात से शुरू हुई। आप ये देख लीजिए कि हमने ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ वक्त गुजारा, आपने भी गुजारा होगा, लेकिन एक नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि अगर आपका इख्तलाफ है, किसी की बात से हो तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन अगर आपका इख्तलाफ किसी की जात से है तो उसका हल नहीं निकल सकता। तो हमारे यहाँ चूंकि आप देख लीजिए कि इल्म की नौइयत का हाल ये है कि हम लोग लोगों की जात से इख्तलाफ करते हैं, लोगों की बात से इख्तलाफ नहीं करते। चूंकि उमूमी तौर पर हमें ये किसी ने बताया ही नहीं है कि बात का इख्तलाफ क्या चीज होती है और जात का इख्तलाफ क्या चीज होती है। तो ये जहन में रखिए कि जब हम इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक इंसान की खूबसूरत जिंदगी का सबसे बेहतरीन खूबसूरत पहलू ये होता है कि वो मुजरिम नहीं, वो मुजरिम नहीं। अब इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूं, और ये भी आप जहन में रखिएगा कि हम अक्सर हमारे यहाँ इस्लाम की तारीख या इस्लाम की बात जब होती है तो हम इसका आगाज करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए हैं और इस्लाम की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब कुरान के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इस्लाम की तायीद की है जो तमाम अंबिया लेकर आए। तो पता चला कि ये इस्लाम का सिलसिला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर तमाम तो हुआ है, लेकिन इसकी तकमील के अंदर आप देख लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि जब उनके हवारियों ने कहा, कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार होगा, तो हवारियों ने, वकाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसके मुसलमान हैं। अब कमाल आप ये देखिए कि अब एक मुस्लिम को सामने रखते हुए पता चलेगा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं हो सकता। जो याकूब अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है, जो नूह अलैहिस्सलाम ने जो मुस्लिम है, जो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को नसीहत करते हुए कि तुम दुनिया से मत जाना यहाँ तक कि तुम मुसलमान की हालत में हो, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम की हालत में हो। तो पता चला कि ये जितनी भी तारीख हमारे सामने आ रही है तो इसमें ये जितने भी कुतुब के मानने वाले लोग हैं जिनका जिक्र कुरान करीम करता है,
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم خود یہ بات سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ایک مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ مجرم نہیں ہوتا، پہلی بات وہ کوئی جرم نہیں کرتا۔ دوسری بات جو اس کے اندر سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، وہ سلامتی قائم رکھتا ہے، سلامتی میں رہنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب قائم کرتا ہے تو وہ مومن کے درجے میں جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے اپنی اولاد کو سمجھانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احکامات خدابندی کی اطاعت بھی جو ہے یہ سالمیت، احکام خدابندی کی اطاعت جو ہے وہ بھی سالمیت ہے، اس کے اندر بھی تسلیم ہے، اس کے اندر بھی سلامتی۔ تو ہمیں جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام، اب ہمارے ہاں جب اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم لفظ لے کر آتے ہیں کفر۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھیے، سورہ القلم کی یہ آیت دیکھیے کتنی کمال ہے، 35۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو مسلم ہوتا ہے وہ مجرم ہے۔ ایک یہ سب سے اہم نقطہ جو ہے یہ اپنے پاس آپ رکھیے۔ اب فطرت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کے اندر جو سب سے خوبصورت نظام میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تسلیم اور سلامتی کا ایک خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہے۔ جو ہی ہم کائنات کی کھڑکی کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب منظر، اور وہ منظر یہ ہے کہ وہاں پر تسلیم اور سلامتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تخلیق جو ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے ہم عرض کر چکے تھے کہ فطر اور تخلیق اور جعل اور بدیع، ان کے تمام فرق ہم ظاہر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں اس سے پہلے بھی پروگرامز میں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ خلق جو ہے، تخلیق جو ہوتی ہے، یہ مزاحمت برداشت نہیں کرتی، اس میں مزاحمت نہیں ہوتی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بیج اگر غلطی سے آپ کی جھولی سے گر کر کسی زمین کے ٹکڑے، کسی زمین میں گر گیا ہے اور بارش ہو گئی ہے اور وہ کسی طریقے سے زمین کے سینے میں اتر گیا ہے، تو یہ اتنی امین ہے یہ زمین کہ یہ وہ بیج اپنے دامن میں، اپنی گود میں پال کر ایک پودے کی شکل میں آپ کو لوٹا دے۔ اب جب وہ پودا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ درخت بنتا ہے تو چپکے سے ایک بیل اس کے سینے پر چڑھتی ہے، اسی پر آ کر ایک طوطا بھی بیٹھتا ہے، ایک گلہری بھی بیٹھتی ہے، ایک تتلی بھی بیٹھتی ہے، اور ایک گدھ بھی بیٹھتا ہے کہ جو کہ اس درخت کو گندا کرتا ہے۔ تو یوں یہ فطرت جو ہے، یہ فطرت کی کاریگری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کائنات میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اپنی ذات کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ مزاحمت کو نہیں مانتی، فطرت جو ہوتی ہے وہ مزاحمت کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی پاور کو اتنا بڑھاتی ہے کہ وہ اگلی شے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی، اس کو ڈیمولش کر کے آگے نکل جاتی۔ وہ مزاحمت کا والا معاملہ جو ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ فطرت میں سب سے زیادہ آپ دیکھیے پانی کا ذکر جو قرآن کریم میں آیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پانی جو ہے وہ کبھی بھی بہتا ہوا پانی کسی بھی بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہو کر نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ اپنی قوت ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ اس سے کٹ کر نکل جاتا ہے، وہ اس سے مزاحمت نہیں کرتا۔ یہی سلامتی ہے جو ہمیں قرآن کریم دکھاتا ہے۔ وہ جنت کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو پتہ چلا کہ جاری ہونا یہ سب سے بڑی سلامتی ہے۔ کسی بھی چیز کا جاری ہونا سب سے بڑی سلامتی ہے۔ اگر وہ اس کو روک لیا جائے، یا تو وہ آلودہ ہو جائے گی یا پھر وہ بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ تو قرآن کریم نے یہ جاری کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کائنات ہو یا ذات ہو، وہ جاری ہے، وہ اس کا سفر جاری ہے، سلسلہ جاری ہے۔ ہر چیز کا چلنا، اس کا ایوولوشنری حالت ارتقاء کے اندر آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ایک کمال ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے جی کہ جو فطرت ہوتی ہے وہ مزاحمت نہیں کرتی، وہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ کائنات میں جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے جب فطرت میں مزاحمت نہیں ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ ایک ہرنی کو پکڑتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور وہ اس کو کھا جاتا ہے، تو ہم اگر احساس کی بات کریں تو ہمارے لیے یہ بڑے درد اور تکلیف کی بات ہے اگر یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے، اور اس طرح کے بہت سے سوالات جو آج کل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تو اسلام جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ مزاحمت برداشت نہیں کرتی۔ بھوک جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ بھوک غریزہ جسے عربی میں عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غرض ہے۔ اب اس شیر کو اپنی بھوک سے غرض ہے کہ اب اس کے سامنے انسان ہو یا وہ ہرنی ہو یا دنیا کا کوئی بھی جانور ہو، یہ بھوک جو ہے یہ مزاحمت پیدا کرتی، بھوک مزاحمت پیدا کرتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے
जब ये देखा है अल्लाह अल्लाह करीम ने कि अपनी तमाम तर मखलूक़ात के अंदर कि उनके अंदर एक गरीज़ा है कि वो अपनी भूख की खातिर दुनिया कायनाती निज़ाम के अंदर हलचल पैदा करेंगे और वो मुज़ाहमत पैदा करेंगे, तो फिर अगला एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कुरान करीम की तहकीक के बाद, कुरान करीम को समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक तो फितरत मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करती, एक कानून। दूसरी बात, भूख मुज़ाहमत पैदा करती है, ये दूसरा कानून। अब तीसरा कानून जो आया है ये उससे भी बहुत कमाल है कि भूख मुज़ाहमत पैदा करती है जबकि ईमान मुफाहमत पैदा करता है, इस्लाम मुफाहमत पैदा करता है। तो हमें पता चला कि उस जो हैवानी जिंदगी है उससे आगे बढ़कर जब इंसान की बात की जाए तो फिर ये इंसान वो इंसान है कि जिसके पास इस चीज की पहचान मौजूद है कि सलामती क्या चीज होती है और तस्लीम करना क्या चीज होता है। इसी जाहिरी जो जवाहिर में इस्लाम है और इसका जो मकसूद है जिसे हम ईमान कहते हैं, ईमान जो होता है वो मुफाहमत पैदा करता है, भूख जो होती है वो मुजाहमत पैदा करती है। तो यहां तक तो एक एक पॉइंट जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, जिसका जिसका पूरा जो निचोड़ है वो ये है। एक तो ये समझ लीजिए इस बात को कि जो मुस्लिम होता है वो मुजरिम नहीं होता। कायनात में, तमाम कायनात के अंदर जितने अवामिल हो रहे हैं, जितने अफ़आल हो रहे हैं, वो सलामती और तस्लीम की बुनियाद पर हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर कायनात से लौट कर आप अपने अंदर झांकें, अपनी ज़ात के अंदर, तो यहाँ पर भी एक मैकेनिज्म बड़ा खूबसूरती से काम कर रहा है। अंधेरों के अंदर, कायनात के उस तरफ भी एक अंधेरा है कि जहां पर काम हो रहा है, और जात के अंदर भी एक अंधेरा है कि जिसके अंदर काम हो रहा है। लेकिन हर चीज परफेक्टली सलामती और तस्लीम के साथ ये काम करती हुई आगे बढ़। एक चीज, एक नुक्ता तो ये है कि जो हमने आपके सामने रखा है। अच्छा जी, दूसरी बात कि जब इंसान आया है, और हमने बताया था कि बशर से जब वो इंसान की हालत के अंदर कन्वर्ट हुआ, कि जब पहली दफा वो रूह की सलाहियत हासिल करने के बाद वो इंसानी दर्जे पर फाइज हुआ कि जहां पर वो कंफर्मेशन करता है, वहां पर रिकन्फर्मेशन करता है, ताकीद करता है, तायीद करता है, इसके पास फहम है, इदराक है, मानवीयत है। तो इसके बाद एक इंसान जो है वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस्लाम वो मुश्तरका लाए अमल है कि जो तमाम इंसानों के लिए लाजिम है। ये वो जरूरत जिंदगी है कि जिसका फराहम होना तमाम इंसानों के लिए बहुत जरूरी। पूरी दुनिया के इंसान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक इस बात को अपनी उरूज पर ले जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो है वो मुस्लिम पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी और नसरानी बनाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक मुस्लिम पैदा होना, उसका जात और कायनात के दरमियान कितना गहरा ताल्लुक है। कि मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि हजरत इंसान कायनात का सबसे लाडला बेटा है और औरत सबसे लाडली बेटी है, क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप है। कायनात के अंदर जो सबसे अजीम और बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है वो हजरत इंसान है। तो जब हम हजरत इंसान को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ये इसकी एक मुश्तरका जिंदगी जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, इसकी एक मुश्तरका सालमियत हमारे लिए बहुत अहम है। तो इंसान का सफर और फिर इंसान के बाद ईमान के सफर पर जब हम निकले हैं, तो आप ये देखिए कि सलामती तो थी पूरी कायनात के अंदर, जात के अंदर भी एक सलामती थी। अब लोगों को सलामती पर कायम रखने के लिए ईमान का आना, ईमान का समझना बहुत जरूरी। तो यूं हम इस्लाम से सफर करते हुए ईमान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक पहले अर्ज कर दी मैंने बात कि मुस्लिम मुजरिम नहीं होता, ये बात जहन में रख लीजिए। और ये मुस्लिम ये नहीं होगा कि सिर्फ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम जो मैं हूँ, जो ईमान रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, कुरान आखिरी किताब है। लेकिन एक ईसाई है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पर ईमान नहीं रखता, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है। इसी तरीके से एक मूसा अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है, कोई दाऊद अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है, कोई उजैर अलैहिस्सलाम का मुस्लिम है। तो मुस्लिम होने के नाते हम लोग सारे मुश्तरका एक पॉइंट पर हैं कुरान करीम के मुताबिक, कि जिसमें हर इंसान की जात दूसरे इंसान की जात के लिए नफा बख्श होगी, ना कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए मुजरिम साबित होगा। ये नहीं हो, ये नुक्ता बहुत जरूरी है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने ये बात आपके सामने रख दी। अफना चल मुस्लिमीन
कल मुजरिम। अच्छा जी। अब दूसरी बात जो अहम तरीन नुक्ता है वो भी ये देख लीजिए कि जब जब लोगों ने जब जब लोगों ने इंसान को तस्लीम करने से इनकार किया है, जब जब लोगों ने इंसान को तस्लीम करने से इनकार किया है, इंसानियत को तस्लीम करने से इनकार किया है, तब तब अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं, तब तब अंबिया और रसूल आए। तो पता चला कि रसूल और अंबिया का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, उसमें आप ये देख लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसके बाद उनके बेटों के दरमियान एक कत्ल, और फिर यहाँ से पता चलेगा कि इंसानियत जो है एक ऐसी मुश्किल में मुब्तला हुई है इंसानी अमल की वजह से कि अब इन्हें किताबों की और हिदायत की ज़रूरत है। हिदायत इनको मिलेंगी रसूलों और अंबिया और किताबों की। अब हमें ये भी पता चल गया कि जब जब किसी इंसानियत को, जबकि जब जब किसी इंसान को तस्लीम नहीं किया जाता, वहां पर किताब नाजिल होती है, वहां पर अंबिया और रसूल आते हैं। ये भी एक अहम तरीन नुक्ता है जिसे हमने समझना है। अच्छा जी। तीसरा अहम तरीन नुक्ता जो है वो भी बड़ा अहम है जी, और वो है हक बात तस्लीम करना। हक बात तस्लीम करना भी इस्लाम का सबसे अहम तरीन जुज है कि एक मुसलमान, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हक बात को डिनाई कर जाए। अगर वो हक बात को डिनाई करेगा तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा, ना कि अल्लाह के यहाँ, बल्कि इस दुनिया के अंदर भी कवानीन खुदाबंदी उसके सामने आएंगे और वो उसको रौंद कर निकल जाए। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये बताया है कि तमाम इनफरादी फैसले क़यामत के दिन होंगे। सूरह मरियम के अंदर ये आयात मौजूद हैं। तमाम इनफरादी फैसले जो है वो दुनिया में आखिरत में होंगे, और तमाम अक़वाम के फैसले दुनिया में। इसीलिए कुरान करीम बताता है कि मैंने कौम आद के साथ ये किया, मैंने कौम समूद के साथ ये किया, मैंने कौम फ़िरौन के साथ ये किया, मैंने फलानी कौम के साथ ये किया, मैंने फलानी कौम के साथ ये किया। तो ये याद रखिए कि हक बात तस्लीम करना भी जो है ये इस्लाम है। इस्लाम का सबसे अहम तरीन नुक्ता ये है कि हक बात को तस्लीम कर दिया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है जी। अब इस्लाम का एक और बड़ा खूबसूरत पहलू हम आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं हम में ऐसे हैं कि मुसलमान हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? वो खालिक को तस्लीम करते हैं और मखलूक को डिनाई करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो मखलूक को तस्लीम करते हैं और खालिक को डिनाई करते हैं। तो यहां से एक अजीब इस्लाम का तासुर हमारे सामने आता है। तो इस्लाम सलामती से है, तस्लीम से है, तो फिर हमने ऐसा करना है कि खालिक को भी तस्लीम करना है और मखलूक को भी तस्लीम करना है। हमने एक मुअतदल रवैया अख्तियार करना है, एक मुअतदल रवैया अख्तियार करना है। और फिर हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें एतराफ में और एहतराम में फ़र्क पता होना चाहिए। इस्लाम जो है वो एहतराम की बुनियाद पर आपसे बात करता है, एहतराम की बुनियाद, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम की बुनियाद पर जो है वो एहतराम करना होगा। ये एक बुनियादी नुक्ता है। तो खालिक और मखलूक को तस्लीम करना इस्लाम है, खालिक और मखलूक को तस्लीम करना इस्लाम है, अहकाम अहकाम खुदाबंदी को तस्लीम करना इस्लाम है, सलामती तस्लीम है। तो मैं अर्ज कर चुका हूं कि इस्लाम की इस पूरी नौयत को जब आप देखेंगे तो हमें शुरू से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने पेश किया जाता है और हमें बताया जाता है, तो उसमें हमें तासुर ये दिया जाता है कि रहमान बा मुकाबला शैतान है। हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह ने उनको ये एक ऑर्डर किया और उसने डिनाई किया, और फिर उसने कहा कि जी, तो अब जो है ना जी, अब अल्लाह के और रहमान और शैतान के दरमियान एक अनबन हो गई है, और जो है वो अब ये सारा सिलसिला, तो हमें यूं करके ये बात हमारे सामने रखी गई है। उमूमी तौर पर जो बाशऊर लोग हैं वो तो ये जानते हैं कि बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला वहां पर पेश आया है वो ये आया है कि इब्लीस ने, शैतान ने हजरत इंसान को तस्लीम करने से इनकार किया है, हजरत इंसान को तस्लीम करने से इनकार किया है। तो पूरा कुरान हमें ये बता रहा है कि इस्लाम जो है वो
وہ نقطۂ ماسکہ ہے کہ جس کے اندر ہم وہ نقطۂ ماسکہ ہے کہ جس کے اندر ہم انسانیت کو تسلیم کریں، پوری انسانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس لیے سالم ہیں، ہم اس لیے مسلم ہیں۔ تو اب یہاں تک تو ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، اور میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان۔ اب اسلام جو ہے جب وہ اپنی حتمی شکل میں آتا ہے تو وہ ایمان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اسلام تو جی میں نے عرض کیا کہ دین فطرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، لیکن ایمان فطرت نہیں ہوتا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ایمان کے اندر مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اگینسٹ دا اسٹریم آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن جو فطرت ہوتی ہے میں نے عرض کیا کہ وہ مزاحمت برداشت نہیں کرتی۔ ایک انسان اگر فطرتی زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے کمایا ہے اس پر میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی کا اس پر حق نہیں۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے اسے میں اپنی ایک عافیت کے مطابق جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وہ رکھوں گا، اور باقی جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو یہ ایمانی حالت ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے جی، اس پر ہم بات آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔